चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का एक चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं जो बिहार बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग एक टॉपिक है जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आप लोग लिखते चलेंगे। द्विघात समीकरण क्या है तो ध्यान से समझेंगे कि द्विघात समीकरण किसको कहते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि एक ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होगा उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। एक ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होगा उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप क्या होता है तो याद रखेंगे ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0। इतनी सी बात होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। अब ध्यान से सुनेंगे, यही व्यापक रूप से हम लोग सारा का सारा फॉर्मूला निकाल लेते हैं। जो भी अल्फा प्लस बीटा हो, चाहे द्विघाती सूत्र हो, चाहे मूल का हो, चाहे डिस्क्रिमिनेंट का हो, जितना भी फॉर्मूला है हम लोग इसी से डिराइव कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। अब देखिए उसको निकालते कैसे हैं, थोड़ा सा समझने के प्रयास करिएगा। तो देखिए, अब द्विघात बहुपद का जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो है वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या है 0 है। क्या करना है कि x² को हमेशा अकेले रखना है, और जब अकेले रखना है तो इस a को हटाना पड़ेगा, और जब a को हटाएंगे तो आप दोनों तरफ a से भाग लगा लेंगे। तो पहला आपको क्या करना है कि दोनों तरफ a से डिवाइड कर लेते हैं। तो दोनों तरफ a से भाग देने पर लिखेंगे, दोनों तरफ a से भाग देने पर जैसे आप भागा लगा देंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ax² बटा a हो जाएगा प्लस bx बटा a हो जाएगा और प्लस c बटा a बराबर 0 बटा भी a कर पाएंगे। दोनों तरफ हमने a से डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि a से a क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x² प्लस b बटा a इंटू एक्स और प्लस c बटा a बराबर 0, ठीक है। अब कोशिश करेंगे कि इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएं, कोशिश यही है। तो आप ध्यान से देखेंगे जो भी x वाला है, जो भी x वाला, तो x वाला पार्ट में रही, इसको हम लोग 2ax के बराबर करते हैं। 2ax के बराबर करेंगे, किसके बराबर करेंगे तो b बटा a इंटू एक्स, और x x कट जाएगा। यहाँ से जैसे ही a का मान निकालेंगे तो b बटा 2a हो जाएगा, b बटा 2a हो जाएगा। यही इसी का एक बार स्क्वायर जोड़ेंगे और एक बार घटा लेंगे। क्यों करेंगे, स्क्वायर करने के लिए। तो ध्यान से देखेंगे, तो देखो x² है और प्लस b बटा a इंटू एक्स। हमने क्या बताया था कि a का वैल्यू जितना आएगा उसका एक बार स्क्वायर जोड़ना है और एक बार घटा लेना है। तो देखिए प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर एक बार जोड़ लेंगे और एक बार घटा लेंगे, b बटा 2a का होल स्क्वायर, और प्लस क्या था c बटा a, तो हम प्लस c बटा क्या कर लूँ a बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। आप देख पाएंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ध्यान से देखेंगे, जो अंडरलाइन हमने किया लाइन को कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी का आप यदि होल स्क्वायर कर पाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर। हो पाया। अब ध्यान से देखो, इसको मैं इन दोनों को बराबर कुछ तरफ भेज दूँ। तो देखिए प्लस वाला माइनस है, माइनस वाला प्लस, ध्यान से देखेंगे ये माइनस में है, कहाँ जाएगा प्लस में। इसको मैं लिखूंगा b² बटे 4a², ठीक है। और ये प्लस में है तो जाएगा माइनस में, c बटा a हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि x प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग कि इसका एलसीएम निकालेंगे। प्यारे बच्चों, एलसीएम निकालेंगे तो 4a² हो जाएगा। बोलो 4a² से 4a² कैंसिल हो जाएगा एक बार में। तो ऊपर में b² में 1 से गुना करेंगे तो b², उसके बाद माइनस है तो माइनस कर लेंगे, इस a से डिवाइड करेंगे तो 4a बार में कटेगा, और जब 4a को c से गुना करेंगे तो 4ac हो पाएगा, ठीक है। अब देखिए x प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर बराबर b² माइनस 4ac बटा 4a²। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फार्मूला निकल के आया जिसको हम क्लास 10th में पूर्ण वर्ग विधि द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, क्यों इसका नाम पड़ा पूर्ण वर्ग विधि, क्योंकि इस देखिए वर्ग करके बनाया है, स्क्वायर कर है, इसीलिए इसका नाम पड़ा पूर्ण वर्ग विधि। अब ध्यान से देखो, हम लोग क्या करते हैं
यहाँ से जैसे हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा। तो देखिएगा x प्लस बी बटा 2a बराबर, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, तो लिखेंगे रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर। हो पाया? अब ध्यान से देखो, अब क्या करना है, x प्लस बी बटा 2a बराबर, देखिए जब भी कोई रूट से बाहर निकलता है तो दो वैल्यू देता है, एक प्लस और एक माइनस। तो हम भी लिख पाएंगे प्लस माइनस, क्योंकि जानते हैं कि ऊपर वाला का स्क्वायर नहीं निकाल सकते, वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, तो ऊपर जैसे वैसे लिख देंगे। तो लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में देखिए यहाँ पे 4a स्क्वायर, 4 का वर्गमूल 2 होता है और a स्क्वायर का a हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा 2a हो गया। ठीक है, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिए प्लस से माइनस में जाएगा तो मैं बोलूँगा माइनस बी बटा 2a, माइनस बी बटा 2a, उसके बाद प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a हुआ। ठीक है, अब इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो 2a तो एलसीएम हो गया। बताइए माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम लोग बोलते हैं मूल, मूल का फॉर्मूला आ गया, इसी को बोलते हैं द्विघाती सूत्र, है ना। मूल का है चाहे द्विघाती सूत्र का है, देखिए कैसे आ गया, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 आ गया। अब ध्यान से समझिए आगे क्या करना है कि देखिए इसमें दो वैल्यू, एक प्लस एक माइनस, तो प्लस माइनस को हम अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे। एक को हम अल्फा बोलेंगे तो अल्फा बराबर निकालेंगे तो माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a हो पाएगा, और एक बीटा है तो बीटा का वैल्यू हम लिख लेंगे कि बीटा बराबर क्या होगा, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a हो जाएगा। हम आपको बताए थे। देखिए अब क्या करना है कि अल्फा का वैल्यू भी ले लिए, बीटा का वैल्यू भी ले लिए, तो अब क्या करते हैं, दोनों को जोड़ पाते हैं। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा होगा, अल्फा प्लस, मैं डायरेक्ट जोड़ के दिखाता हूँ। देखो अल्फा का मान लिखेंगे माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ठीक है, और प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, तो लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। हो पाया? अब मैं क्या करूंगा कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस इसका आप एलसीएम ले लेंगे, तो बोलो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2a। ठीक है, 2a से 2a कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस यहाँ पर भी हो जाएगा b माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप देखेंगे कि माइनस में है और प्लस में, खत्म हो गया। खत्म होने के बाद बचा क्या, तो अल्फा प्लस बीटा, बोलिए माइनस बी तो माइनस 2b हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा 2a, तो बोलिए 2 से 2 कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बटा a। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा, इसी को हम लोग बोलते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कहते हैं। प्यारे बच्चों इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शून्यकों का योग कहते हैं। दूसरा की बात है कि यदि मैं दोनों को गुना कर दूं, अल्फा को बीटा